हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ विष्णु गुप्ता। चलिए आज अपन पढ़ेंगे पॉलीमर्स। देखो भले पॉलीमर्स अपना बहुत ही छोटा चैप्टर है, पर इससे है ना अपना एक सवाल आता ही आता है हर साल नीट में, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ें ताकि आपके +4 नंबर इससे मिल जाए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। देखो पॉलीमर की पहले तो अपन डेफिनेशन ही समझते हैं। देखो पॉलीमर का मतलब क्या है। पॉलीमर इज डिफाइंड एज दी वेरी लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग हाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अपन पॉलीमर को है ना, अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा हो तो उसमें अपन ने पढ़े थे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायो माइक्रोमोलिक्यूल। तो अपन पॉलीमर को, क्योंकि उनका मास ज्यादा होता है, तो अपन किस में रख देते हैं उसको, बायो माइक्रो मैक्रोमोलिक्यूल में रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि उसका जो मास जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है, और पॉलीमर छोटी छोटी सब यूनिट्स जिसको अपन बोलते हैं मोनोमर, उससे मिलके बनता है एक अपना पॉलीमर। ठीक है, और अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में क्या है अपना, पहले अपन बात करेंगे बेस्ड ऑन दी सोर्स। ठीक है, सोर्स के बेसिस पे अपन ने कैसे क्लासिफाई करा पॉलीमर को। फिर देखेंगे अपन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। फिर देखेंगे मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, क्लासिफिकेशन का एक और टाइप। और फिर अपन जो देखेंगे चौथा टाइप है वो अपना मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर कैसे अपन पॉलीमर को क्लासिफाई करेंगे। अब पहले अपन बात करते हैं सोर्स के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन पॉलीमर में बी क्लासिफाइड एज, तीन टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तीन टाइप के, पहला अपना आएगा नेचुरल, दूसरा आएगा अपना सेमी सिंथेटिक, और तीसरा आएगा अपना सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, पहला नेचुरल, दूसरा सेमी सिंथेटिक, और तीसरा अपना सिंथेटिक पॉलीमर। देखो नेचुरल पॉलीमर नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा पॉलीमर जो कि अपना प्लांट्स और एनिमल से मिले तो उसको अपन बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर के एग्जांपल क्या हो गए अपने, प्रोटीन हो गया। ठीक है, प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, रेजिन हो गया, रबड़ हो गया। ये सब आपने पढ़ा होगा कि प्लांट में रेनिन, गम्स, इन सब की डिपोजिशन होती है हार्डवुड सैपवुड में। अगर आपने पढ़ी हो एनाटॉमी में तो उसमें ये लिखा रहता है। ठीक है, तो ये सारे पॉलीमर अपन को प्लांट और एनिमल से मिलते तो उसको अपन बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक का मतलब है अपन ने नेचुरल पॉलीमर में ही थोड़ा सा क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया। ठीक है, ये ऑप्टेन तो होते हैं अपने नेचुरल पॉलीमर से, पर थोड़ा सा अपन क्या कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। इसमें आएगा अपना सेलुलोज जिंथेट, सेलुलोज एस्ट्रेट। ठीक है, सेलुलोज एस्ट्रेट, और अपना आएगा वॉल्केनिक रबड़, सेलुलोज जिंथेट, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एस्ट्रेज। ये सब अपने किस में आएंगे, सेमी सिंथेटिक में। अब अपन बात करते हैं सिंथेटिक में। सिंथेटिक पूरे मैन मेड होंगे, उसमें नेचुरल पॉलीमर की कुछ भी जरूरत नहीं होगी, तो उसको अपन बोलेंगे सिंथेटिक पॉलीमर, जो कि अपने किस में बनाए जाते हैं, इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। जैसे कि अपना आ गया ब्यूनाएन, ब्यूनाएस। ठीक है, ब्यूनाएस ये अपनी क्या है, सिंथेटिक रबड़ है। नियोप्रीन, आइसोप्रीन, ये सब अपनी क्या है, मैन मेड हाथों से बनाई हुई चीजें हैं। ठीक है, ये हाथों से बनाए हुए पॉलीमर है। अब अपन का बात करते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन का दूसरा टाइप देख रहे हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। उसको भी अपन, वो भी अपने कितने तीन टाइप के होते हैं। पहला आएगा अपना लीनियर पॉलीमर, दूसरा आएगा अपना ब्रांच पॉलीमर, और तीसरा आएगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब अपन बात करते हैं, देखो लीनियर पॉलीमर यानी कि जो अपने पॉलीमर है ना वो खाली ऐसे हैं, स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, जो अपने पॉलीमर है ना वो अपने कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन में है। स्ट्रेट लाइन लॉन्गेस्ट चेन पॉलीमर है। ठीक है, और जो अपने ब्रांच होते हैं, ब्रांच में मान लो एक पॉलीमर, ये मान लो दूसरा पॉलीमर, इसमें ब्रांच तो है, पर ये ब्रांच जो आप देख रहे हो ना आपस में जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, आपस में ये ब्रांच जुड़ी हुई नहीं है, आप देख सकते हो आपस में ब्रांच जुड़ी हुई नहीं है, तो इसको अपन बोलेंगे ब्रांच पॉलीमर। और क्रॉस लिंक्ड में क्या होता है, ये अपने दो पॉलीमर इनके बीच में ब्रांच पूरी तरीके से जुड़ी हुई है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस क्रॉस पॉलीमर। क्या बोल देंगे इसको अपन, क्रॉस पॉलीमर। और ये जो आपको ये बॉन्ड दिख रहे हैं ना, ये अपने किसके बॉन्ड होते हैं, ये अपने जो बॉन्ड होते हैं ये अपने होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये किसके बॉन्ड होते हैं, अपने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये अपने किसके होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इसमें। ये कौन सा है, क्रॉस लिंक्ड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये अपना ब्रांच पॉलीमर है, और ये अपना लीनियर पॉलीमर है। ठीक है, ये अपना क्या है, लीनियर पॉलीमर। चलो फिर अब अपन आगे देखते हैं। तो देखो लीनियर अपने कौन से
डी में होते हैं और अपने ब्रांच होते हैं 2D में, और क्रॉस लिंक किसमें होंगे अपने 3D में। अब अपन देखते हैं लीनियर पॉलीमर के एग्जांपल। तो इसका होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको अपन पीवीसी बोलते हैं ना, जिसके अपने बोर्ड वगैरह, जो आपके लाइट के बोर्ड उससे, और अपने पाइप वगैरह जिससे बनते हैं, तो वो सब होते हैं अपने पीवीसी। और पॉलिएस्टर, जैसा अपने किसके एग्जांपल होगा, लीनियर के, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पीवीसी और पॉलिएस्टर। और इसमें अपना आता है ब्रांच पॉलीमर में लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, सब आप देखोगे। हाई डेंसिटी पॉलीथीन यानी कि जो आपकी अच्छी अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन है उसको अपन हाई डेंसिटी बोलेंगे। जो थोड़ी सी हल्की क्वालिटी की है तो उसको अपन बोलेंगे लो डेंसिटी। अपन देखते हैं क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क। क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क, देखो जहां वर्ड आपका नेटवर्क आ जाए ना, जैसे कि आपने पढ़ा होगा नेटवर्क सॉलिड के नाम से डायमंड, ग्रेफाइट, तो जहाँ पे भी आपका ये वर्ड आया तो वहां आप समझ जाना जी हाँ किससे रिलेटेड है, अपना कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है। क्योंकि ये आपने, अगर आपको याद हो तो अपन ने क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़े थे उसमें, सॉलिड चैप्टर में, तो उसमें भी अपना आता था ये। तो आप उससे भी कर सकते हो उसको, ठीक है। तो इसके जो एग्जांपल आएंगे, ये अपना 3D स्ट्रक्चर होता है। इसके एग्जांपल आते हैं बेकालाइट, मेलामाइन और यूरिया। बेकालाइट, मेलामाइन और यूरिया किसके, क्रॉस लिंक्ड के। अपन बात करते हैं मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में। देखो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में आते हैं अपने दो। एक तो आता है अपना एडिशन पॉलीमर, एक आता है अपना कंडेंसेशन पॉलीमर। देखो एडिशन पॉलीमर, जैसे मान लो अपना, मैं आपको खाली एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो एडिशन यानी कि ये अपना बनना है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी एडिशन पॉलीमर, तो ये बना देगा अपना ए बी। इसमें है ना कुछ भी चीज निकली नहीं, ठीक है, इसमें आपकी कुछ भी चीज निकली नहीं। अब मान लो अब मान लो अपना कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होगा, ए बॉन्ड बी है, ठीक है, प्लस ये मान लो सी बॉन्ड डी है। तो इसमें क्या होगा ना, बीसी वाला पार्ट अलग निकल जाएगा और अपना एडी वाला पार्ट इधर आ जाएगा। एडी वाला पार्ट इधर रिएक्शन में आ गया, बीसी वाला निकल गया, तो इसको अपन बोलेंगे कंडेंसेशन, यानी कि कोई भी चीज निकलना। और इसमें देखो निकल नहीं रही, इसमें खाली जुड़ रही है, तो इसको अपन बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। नीचे वाले को बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। इसका मतलब आप समझे ये होता है। तो देखो एडिशन पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर पजेसिंग दी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। और इसमें भी अपने आते होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। देखो होमो यानी कि सेम, जब अपन दोनों को सेम सेम जोड़े, जैसे कि ए और ए को जोड़े तो अपना क्या बन जाएगा, होमोपॉलीमर। ए और बी को जोड़े तो अपना क्या बन जाएगा, वो कोपॉलीमर, ठीक है। ए और बी को जोड़े तो अपना क्या बन जाएगा, कोपॉलीमर। ए और ए को जोड़े तो अपना क्या बन जाएगा, होमोपॉलीमर। होमो यानी कि सेम, को यानी कि डिफरेंट, ठीक है। तो देखो एडिशन ऑफ सिंगल मोनोमरिक यूनिट सेम सेम, उसको अपन बोलते हैं होमोपॉलीमर। जैसे कि इसका एग्जांपल है अपना नॉर्मल पॉलीथीन। ये अपना क्या है, पॉलीथीन का मोनोमर है, ठीक है। ईथीन ईथीन जो है अपना, इसका क्या है, पॉलीमर का ये है, सॉरी पॉलीथीन का मोनोमर है। अब देखो अपना जो मैकेनिज्म होता है ना पॉलीमर्स वाले चैप्टर में, उसमें आपका ज़्यादातर जो होते हैं वो सारे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं, सारे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होते हैं। जैसे कि मान लो PHCOO, इसको हमने ब्रेक करा OCO, तो इसको अपन ब्रेक करेंगे तो ये अपने दो फ्री रेडिकल बन जाएंगे। अब ऐसे ही अपन इधर से ब्रेक करेंगे तो PH फ्री रेडिकल बन जाएगा प्लस CO2। फिर अपन ऐसे ब्रेक करते जाते हैं तो इसमें क्या होती है, ज़्यादातर फ्री रेडिकल वाली मैकेनिज्म होती है, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना होता, जहाँ पे भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे वहां उसको ब्रेक कर दो और दोनों को फ्री रेडिकल में बांट दो, तो आपका इधर से मोनोमरिक या फिर पॉलीमरिक यूनिट आ जाती है। कोपॉलीमर यानी कि एडिशन हो पर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का हो, ठीक है। कोपॉलीमर एडिशन तो हो पर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का हो। जैसे कि आप मानो कोपॉलीमर का जो एग्जांपल आएगा वो आ जाएगा जी, देखो कोपॉलीमर का जो एग्जांपल आपका दे रखा है ना, वो दे रखा है 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल यानी कि इथीन पे क्या लगा हुआ है अपना,
CN वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको अपन ये बोल देते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। तो ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल गिव्स अपना क्या देता है, ब्यूना एन। क्या देता है अपना, ब्यूना एन। तो ये अपना क्या हो गया, कोपॉलीमर हो गया। क्यों 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 कोपॉलीमर हो गया, क्योंकि देखो जी 1,3 ब्यूटाडाइन अलग है और एक्राइलोनाइट्राइल वाला अलग है, तो दोनों से मिलके बनना है ना, तो इसको अपन बोलेंगे ब्यूना एन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, ब्यूना एन। अपन बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। देखो कंडेंसेशन पॉलीमर आर दोज पॉलीमर विच आर फाउंड बाय द रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट फंक्शनल बाईफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल मोनोमरिक यूनिट, टू डिफरेंट फंक्शनल और बाईफंक्शनल यूनिट थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल। जैसे कि पानी बाहर निकाल दिया, अल्कोहल बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, क्लोराइड बाहर निकाल दिया, यानी कुछ ना कुछ इसमें से बाहर निकलेगा। जब भी अपने दो मोनोमरिक या बहुत सारे मोनोमरिक यूनिट जुड़ेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ चीजें एलिमिनेट होगी छोटी, तो उसको अपन बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, इसके जो एग्जांपल आप याद रखना, इसका है टायरलीन। टायरलीन को अपन क्या बोलते हैं, डेक्रॉन। और 9 on 6 6 और 9 on 6। देखो आपका है ना 9 on 6 6, 9 on 6 और 9 on 2 6, ये तीन जगह ये आना, तीन चीज आती हैं इसमें। 9 on से अपने तीन आते हैं। देखो एक तो आता है अपना 9 on 6 6, ठीक है, एक आता है अपना 9 on 6 6, एक आता है अपना 9 on 6, एक आता है अपना 9 on 2 6। ठीक है, तो ये देखो, ये तो अपने ये दोनों जो है ना अपने क्या है, ये अपने कंडेंसेशन पॉलीमर है। ये अपने क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। ठीक है, ये अपने क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। और जिसमें से 9 on 6 6 जो है ना, ये अपना कंडेंसेशन पॉलीमर का भी कौन सा कोपॉलीमर है। ये कंडेंसेशन पॉलीमर में भी कौन सा है, ये कोपॉलीमर है, यानी कि दो डिफरेंट यूनिट से बना हुआ है। ये अपना कौन सा होमोपॉलीमर है। तो ये कंडेंसेशन ही पॉलीमर में से ये अपना क्या है, होमोपॉलीमर है। देखो चाहे अपना पॉलीमर एडिशन से बना हो, चाहे अपना पॉलीमर कंडेंसेशन से बना हो, दोनों में अपना होमो भी होता है और को भी होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, दोनों में अपना होमो भी होगा और को भी होगा। को पॉलीमर यानी कि दो डिफरेंट चीजों से मिलकर बना हुआ पॉलीमर, होमो यानी कि दो सेम चीजों से मिलकर बना हुआ पॉलीमर, उसको अपन बोलते हैं होमो पॉलीमर। समझ रहे हो ना आप। तो देखो 9 on 6 6 को मैं कोपॉलीमर क्यों बोल रहा हूँ कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल में, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये अपना बना हुआ है किससे, ये अपना बना हुआ है एक तो एडिपिक एसिड से। एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइल डाइअमाइन, इन दोनों के फ्यूजन से मिलकर बना है एडिपिक एसिड और प्लस हेक्सामिथाइल डाइअमाइन। तो इन दोनों के से मिलने से अपना क्या बन गया, 9 on 6 6। और जो नाइलॉन एक सिक्स है वो अपना क्या, होमोपॉलीमर, यानी कि होमोपॉलीमर से मिलके बना हुआ है। तो अपन देखते हैं अब। देखो मैंने आपको तीसरा वाला भी बता दिया, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। अपन देखते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेज वाला। तो देखना आप मॉलिक्यूलर फोर्सेज वाला देखना। देखो मॉलिक्यूलर फोर्स डिपेंड अपॉन दी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, टफनेस, डिफरेंट फील्ड। दीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर डिपेंड ऑन दी, देखो मॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि इनके बीच की टेंसाइल स्ट्रेंथ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच में प्रेजेंट होगा उसको अपन बोलेंगे, ये मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले में रख देंगे। अब इसमें इसमें अपने कितने आते हैं, चार टाइप के। पहला इलास्टोमर, दूसरा फाइबर, तीसरा अपना थर्मोप्लास्टिक, चौथा अपना चौथा अपना क्या, चौथा अपना थर्मोस्टेटिक्स। पहला इलास्टोमर, दूसरा फाइबर, तीसरा अपना थर्मोप्लास्टिक और चौथा अपना थर्मोस्टेटिक। अब आपने इलास्टोमर करके एक बार एक जगह और पढ़ा था, बताओ कौन से चैप्टर में पढ़ा था, आप बताना कमेंट्स में। ठीक है, ये आपने किसी एक फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ और इसका एक ग्राफ आता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, तो वो बताना कैसा होता है। ठीक है, कैसा होता है, मतलब एक्सपोनेंशियल होता है कि स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ये आपका पूछा हुआ सवाल है, शायद नीट में आ चुका है ये, इसलिए मैंने आपको दिया है। ये आपका है तो आपका फिजिक्स में से, सॉलिड में से, पर आपको ये बताना है कि इसका जो ग्राफ बनता है ना स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, इलास्टोमर का, वो कैसा बनता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल बनेगा या फिर स्ट्रेट लाइन बनेगा या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला बनेगा, कैसा बनेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इलास्टोमर सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसमें कौन सा होता है, वंडरबॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीकेस्ट।
देखो आपको मालूम ही है, दो ही अपने वीकेस्ट होते हैं सबसे ज्यादा, दो ही अपने वीकेस्ट फोर्स होते हैं। एक तो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है अपना वंडरवॉल। पर वंडरवॉल सबसे ज्यादा वीकेस्ट होता है, सबसे ज्यादा वीकेस्ट होता है। क्यों होता है? इसकी भी कारण है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हो तो उसमें है ना, वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी होती है। इसी वजह से तो अपने जो क्या नाम है, नोबल गैस, उनका साइज सबसे बड़ा होता है उसमें पूरे उसमें उनका साइज सबसे बड़ा होता है नोबल गैस का, क्योंकि उनके पास वंडरवॉल रेडियस होती है। और रेडियस जितनी बड़ी होगी, साइज जितना बड़ा होगा, उसको तोड़ना उतना ही आसान होगा। ठीक है, उसको तोड़ना उतना ही आसान होगा। इस वजह से वंडरवॉल जो फोर्स है सबसे वीकेस्ट फोर्स माना जाता है। तो वो अपना किस में पाया जाता है? इलास्टोमर में, जो होते हैं रबड़ लाइक सॉलिड। ठीक है, रबड़ लाइक सॉलिड होते हैं, रबड़ जैसी सॉलिड होते हैं ये। और इसका एग्जाम्पल ब्यूना एन, ब्यूना एस और नियोप्रीन। ठीक है, ब्यूना एन, ब्यूना एस और नियोप्रीन। ब्यूना एन अपना किस किस से मिलकर बना था? 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल। देखो एन से एन पहचान लेना, एक्राइलोनाइट्राइल प्लस 1,3-ब्यूटाडाइन, तो आप उससे पहचान लोगे। ठीक है, ब्यूना एस के भी अपन बात करेंगे, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस इसमें स्टायरीन और डालते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टायरीन, तो इससे मिलकर अपना बनता है ब्यूना एस। वो अपन बात करते हैं अभी। देखो फिर इसके बाद आता है अपना फाइबर। फाइबर में कौन से होते हैं अपने? एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग कैसी होती है अपनी? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, एच बॉन्डिंग अपनी कैसी होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। फिर अपन बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक की। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इन दोनों के बीच का होता है, इसमें थर्मोप्लास्टिक में दोनों के बीच का होता है, इलास्टोमर और फाइबर के बीच का होता है। और थर्मोस्टैटिक में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अगर अपन बात करेंगे इन सब में, थर्मोस्टैटिक। ये क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है? क्योंकि इसमें हो रही क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, क्रॉस लिंकिंग ब्रांच ऑन हीटिंग अंडरगोज एक्सटेंसिवली क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द पॉलीमर चेन। तो ये अपना क्या बनाता है? 3D स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये अपना क्या होगा? नेटवर्क सॉलिड होगा। तो आपको मालूम है कितना हार्डेस्ट है, डायमंड सबसे हार्डेस्ट होता है ना आपका। तो ऐसे ही नेटवर्क सॉलिड बनाता है क्रॉस लिंकिंग की वजह से। तो इस वजह से थर्मोस्टैटिक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। अपन इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है थर्मोस्टैटिक, फिर आता है अपना फाइबर, फिर आएगा अपना थर्मोप्लास्टिक, फिर आएगा अपना लास्ट में इलास्टोमर। थर्मोस्टैटिक, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और सबसे लास्ट में आता है अपना इलास्टोमर। और क्रॉस लिंकिंग वाले जितने भी एग्जांपल थे इसमें कौन कौन से थे? बेकालाइट, मेलामाइन। ठीक है, बेकालाइट, मेलामाइन और एक और था आपका बेकालाइट, मेलामाइन और यूरिया। हाँ, बेकालाइट, मेलामाइन और यूरिया, ये सब आपके किस में आते हैं? थर्मोस्टैटिक में आएंगे, जिनमें क्रॉस लिंकिंग बनेगी। ठीक है, तो वो अपने किस में आ जाएंगे? थर्मोस्टैटिक्स में आ जाएंगे। अब देखो, ये तो अपन ने क्या करा था? क्लासिफिकेशन। अब अपन देखेंगे कि जो जितने ही मैंने ब्यूनाएन, ब्यूनाएस, नियोप्रीन, आइसोप्रीन, स्टीरीन, ठीक है, और डेक्रॉन, टेलिफ्रॉन, जो भी अपने आते हैं, इनके मोनोमरिक और पॉलीमरिक यूनिट क्या होते हैं और उनके यूज क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो वो अपन देखते हैं। तो देखो, अपन ने मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में दो चीज देखी थी। एक तो अपना होता है एडिशन पॉलीमर, एक होता है अपना कंडेंसेशन पॉलीमर। तो पहले अपन सारे एग्जांपल बात करेंगे किसकी? एडिशन पॉलीमर की। फिर अपन चलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल्स पे। ठीक है, तो पहले अपन जल्दी से बात करते हैं एडिशन पॉलीमर की। तो देखो, एडिशन पॉलीमर का सबसे पहला एग्जांपल ईथीन है। ठीक है, ईथीन किसका मोनोमर है? वो पॉलीथीन का। ये तो आपका सीधे सीधे बनना, ईथीन का मोनोमर, पॉलीथीन का मोनोमर क्या होगा? ईथीन होगा। ठीक है, और ये अपना किसमें? टॉयज में, पाइप्स में और कुछ फाइबर्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। टॉयज, पाइप, फाइबर्स। ठीक है, तो आपको मालूम है टॉयज वगैरह प्लास्टिक के होते हैं ना, आपको मालूम है। और अपने पाइप्स हो गए, फाइबर हो गई कुछ। ठीक है, तो वो अपनी किसकी होंगी? पॉलीथीन की। अब अपन बात करें स्टीरिन की, तो स्टीरिन, स्टीरिन किसका मोनोमर है? जे अपना पॉलीस्टीरिन का। ठीक है, स्टीरिन किसका मोनोमर है? अपना पॉलीस्टीरिन का। और जे अपना इस्तेमाल होता है टॉयज में, रेडियो में, टीवी में और कैबिनेट में। कैबिनेट जो आपके इन्वर्टर के जो बॉक्स होते हैं ना, उनको बनाने के काम में, टीवी में। ठीक है, टॉयज में, रेडियो आप सब सुनते हो, जिससे गाने सुनते हो उसमें। तो इन सब का इस्तेमाल होता है किसमें? स्टीरिन का। इन सारी चीजों में स्टीरिन किसका मोनोमर है? अपना पॉलीस्टीरिन का। इथिन किसका मोनोमर है? अपना पॉलीइथीन का। अब अपन बात करते हैं एक्राइलोनाइट्राइल का। देखो, एक्राइलोनाइट्राइल का सब में आपको पॉली पॉली जोड़ तो चले जाना, तो इसका हो जाएगा पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, या फिर इसको अपन बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं इसको? पेन भी बोलते हैं, और एक बोलते हैं आर्किलेन कॉपरन। ठीक है, आर्किलेन कॉपलॉन। ठीक है, आर्किलेन कॉपलॉन। और इसका जो पॉलीमर को अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसके पॉलीमर को पीएन। ठीक है, पीएन बोलते हैं। पीईएन अपना किस में पढ़ा था? बायो में। पीएन इसमें होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, पीएन इसमें होता है और पीएन अपना बायो में होता है। कौन से में? जो अपना फ्लावरिंग प्लांट वाला आता है ना, उसमें होता है।
ठीक है। तो देखो इसका काम क्या है, सब्स्टिट्यूटेड ऑफ वूल मेनली यूज फॉर द कमर्शियल फाइबर। ये अपना सब्स्टिट्यूट होता है, एक तरीके से वूल बनाने के काम में आता है। और ये आपका प्रीवियस ईयर आ चुका है नीट 2019 में, तो आप इसको याद रखना, इसके यूजेस और जे पता होना चाहिए कौन सा इसका मोनोमर है कौन सा इसका पॉलीमर है। ठीक है। तो इसका मोनोमर कौन सा हो गया अपना, एक्राइलोनाइट्राइल और पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। अब अपन बात करते हैं दूसरे का, बिनाइल क्लोराइड। देखो बिनाइल क्लोराइड यानी कि डबल बॉन्ड इथीन पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें बस पॉली लगा दो तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी। पीवीसी आपको मालूम है किस किस में अपना आ जाएगा, रेन कोट वगैरह में, ठीक है, हैंड बैग्स में और अपना वाटर पाइप्स में, रेन कोट, हैंडबैग, वाटर पाइप, इन सब चीज़ों में आपका पीवीसी के आपके पैनल आते हैं जो आपके दीवारों पे लगते हैं, वो फॉल सीलिंग जो होती हैं, वो सब जैसा अपने किसके होते हैं, पीवीसी के बने होते हैं। अब अपन बात करते हैं टेट्रा फ्लोरो जी टेट्रा फ्लोरो इथेन। तो अपना ये क्या हो जाएगा, सी एफ टू डबल बॉन्ड सी एफ टू, जिसका मोनोमर है, इसका क्या हो जाएगा, टेलीफ्रॉन। टेलीफ्रॉन अपना क्या हो जाएगा, इसका पॉलीमर हो जाएगा। ठीक है, टेलीफ्रॉन का क्या हो जाएगा, पॉलीमर हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल है यू नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल, जो अपन बर्तन इस्तेमाल करते हैं ना, वो इसमें आ जाते हैं। अपन बात करते हैं आइसोप्रीन और नियोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन पे भी काफी बार सवाल आया आपका, और क्लोरो हाँ नियोप्रीन पे। ठीक है, आइसोप्रीन और नियोप्रीन। देखो आइसोप्रीन से अपनी बनती है नेचुरल रबड़। ठीक है, कौन सी बनती है अपनी, नेचुरल रबड़, जो कि अपनी टायर वगैरह बनाने के, जो आपके गाड़ियों के टायर होते हैं उन सब में काम में आती है। और नियोप्रीन होती है अपनी सिंथेटिक रबड़। ठीक है, ये होती है अपनी सिंथेटिक रबड़ नियोप्रीन। देखो आइसोप्रीन क्या है, मोनोमर है, इसका जो पॉलीमर है क्या है, वो अपना नेचुरल रबड़ है। अब देखो नेचुरल रबड़ भी अपनी दो टाइप की होती है, एक तो सिस 1,4 पॉली पॉली आइसोप्रीन। ठीक है, पॉली आइसोप्रीन, और एक होती है ट्रांस वाली। तो ऑल सिस वाली जितनी भी होती हैं वो अपनी कौन सी होती हैं, वो अपनी होती है नेचुरल रबड़। और ऑल ट्रांस वाली कौन सी होती है, वो होती है अपनी गुट्टा पर्चा। ठीक है, वो अपनी होती है गुट्टा पर्चा। और ये अपनी आ चुका ऑल सिस फॉर्म मेक्स दी नेचुरल रबड़, जो कि आपका किस में आ चुका है, नीड 16 में आ चुका है। ठीक है, और अपना आइसोप्रीन के बारे में पूछा था, आइसोप्रीन की मोनोमरिक यूनिट में क्या होता है। देखो आइसो का मतलब है कि ऐसा ग्रुप होना चाहिए। आइसो का मतलब क्या होता है, अगर आपने आईयूपीएससी थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो उसमें है ना, ऐसे लिखते हैं आइसो का मतलब किसी पे अभी ऐसा ग्रुप दिख जाए तो जो अपना क्या होगा, आइसो वाला होगा। तो आपको ध्यान रखना है नीचे मिथाइल होगा तो अपना जो आइसो होगा, और इसमें अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अपन क्लोरीन लगा दें तो जो अपना क्या हो जाता है, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन किसका मोनोमर होता है, अपना नियोप्रीन का। नियोप्रीन क्या होता है, अपना सिंथेटिक रबड़ को बोलते हैं। देखो सिंथेटिक रबड़ को ही अपन ब्यूना एस भी बोलते हैं, और सिंथेटिक रबड़ को अपन नियोप्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन इसको, नियोप्रीन भी बोलते हैं। और ये आपको मालूम ही जी, कन्वेयर बेल्ट और ये सब बनाने के काम में आता है। कौन, नियोप्रीन। अब अपन बात करते हैं ब्यूना एस। तो ब्यूना एस मैंने अभी आपको बताया था किस में आता, अगर आपको याद हो ब्यूना एस को अपन ने किस में पढ़ा था, अब उसमें पढ़ा था ना, सिंथेटिक में, सिंथेटिक पॉलीमर में ब्यूना एस। तो ये किस किस से मिलके बनता है अपना, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टीरीन। 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टीरीन। देखो अभी तक अपन ये यहाँ तक पढ़ रहे थे ना क्लोरोप्रीन तक, तो ये तो सारे होमोमर थे, अगर आपने देखा हो तो ये एक ही ऐसी चीज से मिलके बन रहे थे पॉलीमर। अब यहाँ से जो अलग अलग वाले आने चालू हो जाएंगे, कोपॉलीमर। 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टीरीन। स्टीरिन वाला जे वाला लिया अपन ने, ठीक है, डबल बॉन्ड के नीचे फिनाइल, ठीक है, डबल बॉन्ड के पास फिनाइल, जे और 1,3-ब्यूटाडाइन। तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो अपना क्या बन जाता है, ब्यूना एस। ये क्या बन जाता है इससे अपना, ब्यूना एस। और ये अपना किसमें, फुटवियर में, एक्राइलो टायर में, ठीक है, फुट टाइल्स में, केबल इंसुलेशन में, जो केबल के ऊपर जो अपन वो चढ़ाते हैं प्लास्टिक वगैरह, उस सब में काम में आता है कौन, ब्यूना एस। अब अपन बात करते हैं ब्यूना एन। तो 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल क्या था, इथीन। इथीन के पास सीएन लगा है तो उसको अपन बोलेंगे एक्राइलोनाइट्राइल। तो इसका बनता है अपना पॉलीमर कौन सा, ब्यूना एस। क्या बनेगा इसका अपना, ब्यूना एस। ये अपना मिलेगा ऑयल, ऑयल सील्स और टैंक टैंक क्लीनिंग, इन सब में काम में आता है। ठीक है, ऑयल सील्स और अपना टैंक क्लीनिंग, इन सब में अपना काम में आता है कौन सा, ब्यूना एन।
अब अपन बात करते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। देखो सम एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर में इधर अपने किसके लिखे मोनोमर, इधर अपने पॉलीमर, इधर अपने यूजेस। देखो मोनोमर हेक्सामिथाइल 1,3 डाइआइन प्लस एडिपिक एसिड, ये अपना किसका था कंडेंसेशन पॉलीमर का। अगर आपको याद हो कंडेंसेशन पॉलीमर में भी कौन सा था अपना ये कोपॉलीमर है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। 1,3 हेक्सामिथाइल डाइआइन प्लस एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड आप पढ़ोगे उसमें, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पढ़ोगे ना चैप्टर, तो उसमें आते अपने एडिपिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड, तो उसमें आप जानोगे, ठीक है। तो उसमें ही उससे अपना क्या बनता है 9166, मैंने बताया था इससे अपना क्या बनता है 9166। और जी कैसा अपना एक कोपॉलीमर है, ठीक है। कोपॉलीमर है क्योंकि दो अलग अलग यूनिट से मिलकर बना हुआ है। इसका काम क्या होता है, स्टील को ब्रिटल ब्रिटल फॉर दी ब्रशेज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में ये काम में आता है, ठीक है। नायलॉन तो आपको मालूम है कपड़े बनाने के काम में आता है।